हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक साहूकार थे। एक साहूकार थे तो वो साहूकार के 5 पुत्री थी। 5 पुत्री थी और पुत्र नहीं था। वो साहूकार 5 पुत्री से बहुत खुश थे। उनका पत्नी जो थी वो भी खुश थी और वो भी खुश थे, साहूकार भी, दोनों बहुत खुश थे। वो अपने बेटी को बहुत लाड प्यार करते थे। दोनों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल में नाम लिखवा दिए और उनको जो 5 पुत्री थी वो पढ़ाई करती थी, जो भी घर के कार्य होता था वो करती थी। एक दिन अचानक उनकी जो पत्नी थी वो बहुत बीमार हो गई। बहुत बीमार हो गई और वो बेचारी इस दुनिया से चल बसी। जब इस दुनिया से चल बसी तो जो 5 बेटी थी उस पे तो पहाड़ ही टूट पड़ा। 5 बेटी पे जो पहाड़ टूट पड़ा तो बेचारी क्या करे, घर में अपने पिता के साथ रहने लगी। उसको जो पिता थे वो इधर उधर जाने का उनका वक्त नहीं मिलता था। वो अपने बेटी के लाड प्यार में बंधे रहने लगे, घर में ही रहने लगे और बेटी के पास पालन पोषण करने लगे, पढ़ाने लिखाने लगे। तो उनके जो रिश्तेदार थे वो कहने लगे कि देखिए ये ऐसे में कितना दिन गुजारा होगा, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। वो कहने लगे कि नहीं, यदि हम दूसरा विवाह कर लेंगे तो मेरा बेटी का कौन ख्याल रखेगा। सौतेली माँ होती है, मेरा बेटी का तकलीफ देगा तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। लेकिन वो क्या किए कि बहुत मजबूर सारे लोग कहने कर दिए तो वो जो साहूकार थे वो दूसरा शादी कर लिए। दूसरा शादी कर लिए तो वो जो नई माँ आई, दूसरी पत्नी साहूकार के, तो इन 5 बेटी से बहुत लाड प्यार करती थी, बहुत अच्छे तरीका से पेश आती थी, बहुत अच्छे से इसके साथ रहती थी। 5 को बहुत लाड प्यार करती थी, समय समय से भोजन देना और समय समय से उसका कपड़ा धो देना, स्नान करा देना, कोई उसको पे बोझ नहीं देती थी और 5 बेटी को बहुत अच्छे से संभालती थी। लेकिन वक्त के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतने के बाद ये जो दूसरी माँ थी, इसका सौतेली माँ, उसका भी एक कन्या हो गया। जब एक कन्या हो गया तो ये बेचारी क्या करे, कन्या हो गया तो अपना बेटी को मानने लगी, लाड प्यार देने लगी और 5 बेटी को त्याग कर दी। नहीं तो समय से भोजन, नहीं तो उसको कपड़ा धोना और नहीं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ा दिया। ये जो साहूकार थे वो तो दिन भर अपना बिजनेस में ही रहते थे और शाम को समय में जाते थे। तो बेटी भी शिकवा शिकायत अपने पिता से नहीं किया करती थी। उसको लगता था पिताजी से कहेंगे तो एक तो मेरी माँ पहले मर चुकी है, यदि दूसरी माँ भी चली जाएगी तो हम किसके सहारे जिएंगे। पिताजी इसी से खुश हैं तो हम अपने पिता से कोई शिकवा शिकायत नहीं करेंगे। और बेचारी कोई शिकवा शिकायत नहीं करती थी। एक दिन का बात है कि ये जो दूसरी माँ थी वो बड़ी बेटी से बोली, बेटी आज घर में जलावन नहीं है, जाओ लकड़ी ले आओ जंगल से। ये बोली, माँ हम इतने बड़े साहूकार के बेटी हैं, हम जंगल कैसे जा सकते हैं लकड़ी लाने, हम लकड़ी लाने नहीं जाएंगे। बोले, पिताजी तुम्हारे बहुत दिन के लिए देश प्रदेश गए हैं, जाओ लकड़ी ले आओ। वो बेचारी क्या करे,
लकड़ी लाने के लिए जाने लगी और थोड़ी सी लकड़ी ले आती थी। वो जो साहूकार को 5 बेटी थी, तो ये साहूकारनी जो थी दूसरी माँ, तो ये 5 बेटी को काम करने के लिए लगा दी। किसी को गाय गोरू चराना, किसी को बकरी चराना, किसी को जंगल में लकड़ी लाना, किसी से भोजन बनवाना। वो जैसे जैसे लायक थी उस लायक वो काम करने के लिए लगा दी। और जब लगा दी तो बेचारी क्या करती, 5 बेटी काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन अपने पिता से कुछ भी नहीं बताती थी कि हाँ हमको माँ दुख देती है, सताती है, ऐसे करती है। बेचारी क्या करे, कोई कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन का बात है कि 5 बेटी अपने अपने काम से निकली हुई थी और पूरा जोर से बादल गरजने लगा, बारिश बरसने लगा। जब बादल गरजने लगा, बारिश बरसने लगा, तो 5 बेटी झट से घर आ गई। लेकिन ये जो सौतेली माँ थी, ये क्या करती थी कि इसको पति भी घर में नहीं रहते थे और 5 बेटी भी नहीं रहती थी, तो उनको पीछे में सुंदर सुंदर भोजन बनाती थी और सुंदर सुंदर भोजन बनाकर और माँ बेटी दोनों मिलकर खा लिया करती थी। और उन लोग का पता भी नहीं चलता था। जो बचता था वो छुपा कर रख देती थी और रात में खाती थी। ये बेचारी को कुछ सब नहीं मिलता था। वो जब 5 बेटी अचानक चल आई तो देख रही कि माँ तो खूब सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना रही है। ये अपने माँ से बोली, माँ आज तूने तो बहुत सुंदर भोजन बना रही हो, आखिर हम क्योंकि पहले आ गए घर इसलिए। इसको माँ बोली, बेटी तू नहीं जानती है, आज हम सोचे कि बादल गरज रहा है, बिजलियाँ चमक रहा है और बारिश होने वाली है, तो इसी कारण हम सुंदर सुंदर भोजन बना के रखे हैं कि जल्दी से उन लोग घर आएगी तो हम उन लोग के भोजन बना कर देंगे, खा लो। अब क्या करे, उसे मजबूरन बस कहना पड़ा कि खा लो। 5 बहनों ने मिलकर खाना खाई और बहुत अपने आप को अच्छा महसूस किया कि आज तो माँ को हम सच्चाई जान लिए कि माँ क्या खाती है। और क्या करे कि कभी वो बहन बीच में ही आ जाती थी समय से पहले और माँ को सच्चाई देख लिया करती थी। माँ को लगा कि अब तो इन लोगों ने मेरा सच जान लिया है, मुझे खाने पीने में भी तकलीफ होने लगा। अब क्या करूं, इन 5 को घर से निकालना पड़ेगा, बिना निकाले तो कोई गुजारा नहीं है, इसको घर से निकालना ही जरूरी है। अपने पति से बोली कि देखिए आप इन 5 लड़कियों को, अपने पुत्रियों को दूर कर दीजिए मेरे नज़रों से, नहीं तो यदि घर में रहेगी तो हम अपने गले घोट लेंगे, हम अपना जान त्याग देंगे, क्योंकि आपका जो पुत्री है वो मुझे खाने पीने नहीं देती है, मुझे बहुत तंग करती है। हम क्या करें, हम इतना लाड प्यार इसको पे लुटाते हैं लेकिन फिर भी आपका 5 पुत्री मुझे नहीं समझती है। वो बोले कहाँ इसे धर लाऊं बताओ। बोले कि कहाँ धर लाइएगा वो हम नहीं जानते हैं। बोले ठीक है, कुछ ऐसा तरकीब सोचते हैं कि इसको घर से दूर हटा देंगे। बोले ठीक है। वो अपने बेटी से बोले कि सुनो 5 तुम लोग, चलो 5 नानी के घर चलो, नानी घर, और 5 नानी घर कुछ दिन रह लेना, तुम्हारे मामा जी का शादी है, क्या चलोगी? 5 बेटी, पिताजी नानी का घर क्या होता है हम तो जानते ही नहीं हैं, क्योंकि इसका जो माँ थी उसके भाई नहीं थे और नाना नानी मर चुके थे, तो इसका नानी घर से कोई रिश्ता नहीं था और नहीं नानी घर में कोई थे, तो ये बेचारी कभी नानी घर का नाम नहीं जानती थी। तो बोली अपने पिता से कि पिताजी हम तो जानते ही नहीं हैं, तो कहाँ जाएंगे? बोले चलो हम ले चलते हैं। 5 बेटी बेचारी तैयार हो गई, अपने पिता के साथ धर ली। पिताजी क्या किए कि आगे आगे चलने लगे और पीछे पीछे 5 बेटी चलते 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 कनाकूप जंगल में लेकर चले गए। जंगल में लेकर चले गए और ले जाकर और बोले कि यहीं पर रुको, यही रास्ता है, आगे यही जाएगा रास्ता और यही रास्ता में तुम्हारा नानी का घर है और हम भी रुक जाते हैं, तुम भी रुक जाओ।
पांचों बेटी वहां पे सो गई और ये जो साहूकार था वहां से चल दिया। पांचों बेटी जंगल में ही सोई हुई रह गई और साहूकार वहां से चल दिया और अपना जो कपड़ा पहने हुए था वो अपना फाड़ चीर के फेंक दिया और फेंक कर और वहां से निकल दिया। तो बेचारी का सुबह नींद टूटा पांचों बेटी का, तो देख रही है कि यहाँ पर तो मेरे पिताजी नहीं हैं। इधर उधर ढूंढने लगी तो देख रही है कि पिताजी का कपड़ा तो फटा हुआ है। लगा कि हम लोग पांचों के छोड़ दिया बाघ सियार और मेरे पिताजी को ही खा गया, अब क्या करूं। वो बेचारी आगे चलने लगी। जब आगे चलने लगी तो चलते 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 बहुत दूर चली गई तो देख रही है कि एक झोपड़ी नजर आ रहा है। एक झोपड़ी नजर आ रहा है और झोपड़ी को लगा कि मेरा नानी घर का है। वो बेचारी झोपड़ी में चली गई तो उसमें एक सुंदर नौजवान औरत थी। एक सुंदर नौजवान थी तो बहुत सुंदर खूबसूरत औरत थी। तो उसको देखी तो ये जाके उसको गले में लिपट गई पांचों बहन और बोली, नानी प्रणाम, हम नानी खोजते खोजते आए हैं। नानी आपने तो कभी याद भी नहीं मेरा किए। तो वो रक्सिनिया जो है वो बोली, बेटी हम तो तुम्हारा ही राह देख रहे थे, बैठो बेटी खाना खाओ। वो खाना उना खाई और आराम से रह ली। रात बिता। जब सुबह हुआ तो बोली कि सुनो बेटी, तुम लोग चार चल जाओ जंगल में लकड़ी बीन कर ले आओ और एक घर पे रह जाना, क्योंकि घर पे भी काम होता है। बड़ी बहन रह गई घर पे और जो चार थी छोटी छोटी वो चली गई जंगल में लकड़ी लाने को लिए। जब जंगल में लकड़ी लाने को लिए चल गई तो एरेक्सनिया क्या की कि उसको खा गई, मार काट के खा गई। चारों बहनों आई तो कहने लगी कि दीदी नहीं है। तो बोले, अरे बेटी तू नहीं जानती है कि तुम्हारा मामा जी उसको कितना लाड प्यार करता है, तुम लोग को तो देखा भी नहीं और उसको लेकर चला गया घुमाने। ये चारों बहनें खुश थी और बोली कि नानी हम भी जाएंगे मामा जी के साथ घूमने। बोले, हाँ हाँ बेटी तू भी चली जाना, क्योंकि तुम्हारा मामा जी जो है वो तुम लोग से बहुत प्यार करता है, लेकिन हम जो जंगल में अकेले रहते थे इस कारण तुम्हारा घर मामा जी नहीं जाता था। बोले, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है। दूसरा दिन क्या किया कि तीन बहनें को चला दी और दूसरी बहन को वो खा गई मार काट के। तीसरा दिन तीसरी बहन को और चौथा दिन बोली ये जो चौथी वाली थी उसको कि तू जाओ लकड़ी लाने और हम यहाँ घर में ये काम करेगी। वो बेचारी जो चौथी थी वो सोच रही है कि तीन बहन को मेरा पता नहीं है और हमें भी आज भेज रही है, क्या करूं। एक बहन हमें रख रही है और एक बहन को छोटी वाली को भेज रही है, अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या करे, जो चौथी वाली थी वो घर में रह गई और पांचवी चली गई जंगल से लकड़ी लाने। तो वो बेचारी लकड़ी लाने नहीं गई, घर के किनारे से बगल से देख रही थी कि हमको बहन के आखिर क्या करती है और कौन मामा जी ले जाता है। आज हम भी उसके साथ जाएंगे, अपनों बहनों के साथ रहेंगे, क्योंकि अकेले कैसे रह सकते हैं। तो वो देख रही है कि बहन पूरा चीखने चिल्लाने लगी। बहन पूरा चीखने चिल्लाने लगी तो ये बेचारी जो थी वो सोच रही है कि अरे हमको बहन चीख रही है, इसको मतलब ये राक्षिनी है, हमको बहन के खा जाती है। वहाँ से चलने लगी, चलते 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 भागने लगी। ये राक्षिनी जो थी वो देख ली, बोली कि अच्छा कोई बात नहीं, भागो भागो, इसको खा के तुम्हें पकड़ लेंगे। इसको मार के और उसको पकड़ने चली गई दौड़ी दौड़ी। लेकिन ये बेचारी अपना जान लेकर भाग रही थी तो एक कोई राजा का घोड़ी था बंधा हुआ रास्ते पे। तो ये घोड़ी अपना सर डुलाने लगी। तो ये देख रही है तो बोली कि तू मुझे देखकर क्यों सर डुला रही हो, मुझे जाने दो, मुझे राक्षिनी लगा हुआ है, नहीं तो वो राक्षिनी खा जाएगी, हम क्या करेंगे। ये घोड़ी बोली, अरे हम तुम्हें छुपा सकते हैं, आखिर कौन तुम्हारा पीछा किया है। बोले, देखो चार बहनों का मेरा राक्षिनी खा गई है
और मेरा भी पीछा कर लिया है, मैं क्या करूं। ये जो घोड़ी थी वो बोली कि तू यहीं रहो। वो क्या कि घोड़ी का बच्चा था, छोटा छोटा। घोड़ी अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसका थन था, अपना थन में छुपा लिया। ये लड़की को अपना थन में छुपा लिया और छुपाकर और रख लिया। ये जो राक्षिनी थी देखी तो इसको नहीं पता चला, ये घूम गई। ये घोड़ी जो थी, इसका जो रखवाला था राजा, वो ले गया घर ले गया तो बच्चा उसके पास गया दूध पीने को लिए। तो ये घोड़ी कहती है आज हम तुम्हें दूध नहीं दे सकते हैं क्योंकि आज हम बेबस हैं। उसका बच्चा बोला माँ प्रतिदिन तू दूध पिलाती थी और आज कह रही हो बेबस हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है। ये घोड़ी बोलती है पुत्र तू नहीं जानता है, तेरे जैसा एक और मेरे पास पुत्री है, उसे हम छुपा रखे हैं। उसका जो रखवाला करता था राजा, वो बहुत बड़ा पुजारी था और बहुत बड़ा तांत्रिक था। उसको पर भगवान प्रसन्न हो जाते थे और जो कहता था वो हो जाता था। अपने पूजा से, अपने गुण से, अपने शक्ति से भगवान को प्रसन्न करता था। वो क्या करता था कि एक घड़े में भगवान को बंद करके रखता था और वो घड़ा किसी को छूने नहीं देता था। उसको कोई संतान नहीं था उस राजा को। वो घोड़ी को बात सुनकर बोला अरे हम तुम्हारा बात से सहमत हैं, लेकिन तू किसे छुपा कर रखी हो, लाओ उसे अपना पुत्री बनाकर रखेंगे। ये जो घोड़ी थी अपना थन से इसे दी और बोली कि इसको मारना मत। बोला ठीक है, इसका अपना पुत्री बनाकर रखेंगे। इसको अपना पुत्री बनाकर वो बेचारा जो राजा था वो रख लिया, पुत्री बनाकर रख लिया और अपना पुत्री जैसा लाड प्यार इसको देने लगा। कभी भी इसको नहीं लगा कि मेरे माता नहीं है, मेरे पिता नहीं है। अपना उसके माता पिता से ज़्यादा अधिक प्यार वो राजा रानी करने लगे और ये बेचारी घर का उनका सारा काम करती थी और लाड प्यार में उनको बंद के रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतने पर एक दिन ये छत पे खड़ी थी तो कोई राजकुमार उसी रास्ते से जा रहे थे। इसको देख लिए तो कहते हैं कि अरे उस राजा के तो कोई कन्या पुत्र संतान नहीं था, तो उसका घर में आखिर कौन है उतना सुंदर लड़की। देखने में तो लग रहा है कि कोई राजे महाराजा का लड़की है, उससे हम शादी करना चाहते हैं। वो जो राजकुमार थे वो राजा के घर गए और जाकर बोले राजा साहब आपके घर कन्या है, उस कन्या से हम शादी करना चाहते हैं, क्या आप विवाह कर सकते हैं अपने कन्या से। बोले कि हाँ शादी कर देंगे। क्या है वो मेरी कन्या जो है वो मेरी मुंह बोली कन्या है, लेकिन आप उसे ऐसा मत एहसास आने दीजिएगा कि जिसमें उसे माता पिता का कमी हो। वो क्या किए राजा साहब उस कन्या को शादी कर दिए उस राजा के साथ। वो बेचारी राजमहल के रानी बन गई और राजमहल के रानी बन के अपना राजकुमार के साथ सुखी जीवन बिताने लगी और खुश रहने लगी। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।